दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय न्यू गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल पक्का भरो गोपाल नगर एंड रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। विधायक की सुपारी से कांगड़ा में हड़कंप, शिकायत के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर। सीएम से वार्ता के बाद भी एनपीए पर अड़े डॉक्टर, जारी रहेगी हड़ताल। छात्रवृत्ति के लिए 75% हाजिरी जरूरी, वरना लौटानी पड़ेगी राशि। गाड़ियों के चालान से एक साल में कमाए 36 करोड़, 8,31,000 चालान हुए। सचिवालय क्लर्क भर्ती के टाइपिंग टेस्ट में भी गड़बड़ी, अब तक 6 गिरफ्तार। स्कूलों में तैनात मल्टीटास्क वर्कर्स ने उठाई स्थायी पॉलिसी की मांग। 1 मार्च तक मौसम खराब रहने की चेतावनी, शीतलहर बढ़ी। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री और डीजीपी को शिकायत की है कि कांगड़ा के ही एक कांग्रेस नेता ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को सुपारी दी है। देखिए क्या है माजरा। पूर्व मंत्री एवं धर्मशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री व डीजीपी को शिकायत की है कि कांगड़ा के ही एक कांग्रेस नेता ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को सुपारी दी है। इसकी सूचना पंजाब की ही लिंक से सुधीर शर्मा को भी मिली। विधायक सुधीर शर्मा ने बताया कि उनके स्टाफ के लोगों को भी इसके बारे में फोन आए हैं। उन्होंने जान को खतरा बताते हुए मामले की जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डीजीपी संजय कुंडू को दे दी है। विधायक सुधीर शर्मा के अनुसार धमकी देने वाले व्यक्ति ने उस नेता का भी नाम बता दिया है जिसके इशारे पर उन्हें धमकी मिली है। इसलिए उन्होंने इस नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है और पुलिस से उस धमकी देने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने की मांग की है ताकि जान से मारने की धमकी देने वाले की साजिश का पर्दाफाश हो सके। गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी घोषित किया है। ये वही गोल्डी बराड़ है जिसने मई 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो पता कर लेंगी। इस तरह के हालात तो कहीं भी कभी उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसके लिए प्रदेश को तो दोष नहीं दे सकते, ना पुलिस प्रशासन को। पर मुझे लगता है कि पता तो चल ही जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी घटना यहाँ हो तो यहाँ से तो एस्केप रूट भी हिमाचल से बड़ा मुश्किल होता है निकलना बाहर। सर, सुधीर शर्मा ही निशाना क्यों बनाए जा रहे हैं? लगातार चल रहा है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए या फिर ऐसे मामलों को देखा जाए, क्या वजह क्या लग रही है आपको? मेरे मित्र बहुत हैं, हो सकता है इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। सर, राज्यसभा चुनाव है और हर क्या आप भी ग्लैमर की दुनिया में अपना नाम करना चाहती हैं? आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप लेकर आ रहा है मिस हिमाचल सीजन 14 न्यू क्वीन विल बी बॉर्न। 19 फरवरी 2024 से 2 मार्च तक प्रदेश भर में ऑडिशन, विजेता को रिनॉल्ट क्विड कार जीतने का मौका। ऑडिशन की अधिक जानकारी के लिए आज ही पढ़ें दिव्य हिमाचल या इंस्टाग्राम पर फॉलो करें मिस हिमाचल ऑफिशियल या फेसबुक पे मिस हिमाचल पेज को लाइक करें। मिस हिमाचल 2024 ब्रॉट यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, असली आमला डाबर आमला, को पावर्ड बाय रिनॉल्ट इंडिया, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल केयर, Hospitality partner Velvet Clark Exotica Zirakpur in association with Himachal Tourism and Department of Industries. Radio partner Big FM. प्रदेश में हड़ताल पर डटे मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने उनकी हड़ताल को अभी भी जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद भी मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। प्रदेश में हड़ताल पर डटे मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने उनकी हड़ताल को अभी भी जारी रखने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद भी मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। हालांकि बैठक के बाद प्रदेश सरकार की ओर से मांगों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी की गई, लेकिन इस नोटिफिकेशन से HMOA संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक में जिन मांगों को लेकर चर्चा हुई उन्हें तो अभी पूरा ही नहीं किया गया है।
एमओ संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दीपक कैंथला का कहना है कि एनपीए की मांग डॉक्टर द्वारा की जा रही है, लेकिन इसको लेकर मिनट्स ऑफ मीटिंग में कोई जिक्र नहीं है कि इसे कैसे दिया जाएगा। इसके साथ ही मेडिकल डॉक्टरों के 70 से 80 पदों पर अभी भी प्रमोशन नहीं हुई है। प्रमोशन के ये मामले कई सालों से लंबित पड़े हैं। छात्रवृत्ति पाने के लिए किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना व बीच में ही छोड़ देना अब नहीं चलेगा। छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति को लेकर केंद्र ने नियम सख्त कर दिए हैं। देखें यह रिपोर्ट। छात्रवृत्ति पाने के लिए किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना व बीच में ही छोड़ देना अब नहीं चलेगा। छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति को लेकर केंद्र ने नियम सख्त कर दिए हैं। नए नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई छात्र छात्रा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे बीच में ही छोड़ देता है तो उसे केंद्रीय प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि को शिक्षा निदेशालय में आकर वापस करवाना होगा। यही नहीं, यदि छात्र 75% हाजिरी की शर्त को पूरा नहीं करता है तो भी उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ऐसी सूरत में भी उसे छात्रवृत्ति की राशि को वापस लौटाना होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से इस संबंध में शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी किया गया है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल गुणवत्तापूर्ण सूचकांक के आधार पर शिक्षा रूपी इंद्रधनुषी रंग बिखेर रहा है। डायरेक्टर रेनबो ग्रुप ऑफ स्कूल डॉक्टर जे.आर. कश्यप की दूरदर्शिता क्वालिटी एजुकेशन ओवरऑल डेवलपमेंट के आधार पर खरा उतरता है। शिक्षा के साथ साथ ही कई अन्य गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन करके बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जर्मन भाषा सीखने के साथ ही छात्रों को क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कराटे, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग जैसे खेलों में विशेष कोचिंग भी दी जाती है। स्कूल को खेलो इंडिया रेजिडेंशियल वेट लिफ्टिंग व टेबल टेनिस एकेडमी से मान्यता प्राप्त है। रेनबो में HPCA ने अपना क्रिकेट सब सेंटर भी खोला है। खेल कूद के अतिरिक्त बच्चों को सोना, आइस बाथ, जकूजी, स्टीम बाथ और फिजियोथेरेपी की सुविधाएं एक ही स्थान पर प्रदान की जाती हैं। 10वीं व 12वीं के 100% परिणाम व छात्रों का विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में चयन हुआ है। स्कूल की अटल टिंकरिंग लैब में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और पाइथन का प्रशिक्षण दिया जाता है। वो विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोटोटाइप नीति आयोग के टॉप 10 प्रोटोटाइप में से एक हैं। स्कूल को ब्रिटिश काउंसिल द्वारा 3 बार इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से तथा दूसरी बार माइक्रोसॉफ्ट शोकेस अवार्ड के खिताब से नवाजा गया है। स्कूल में अन्वेषिका फिजिक्स लैब, रेनबो स्काई ऑब्जर्वेटरी स्कूल की एक और विशेषता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल प्रत्येक बच्चे को 21वीं सदी की विकट परिस्थितियों के लिए निरंतर तैयार करने में सक्षम है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक साल में करीब 36 करोड़ रुपए के चालान किए हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के 8,31,028 मामले दर्ज किए गए। शिमला जिला में सबसे अधिक 12.11 करोड़ से अधिक राशि चालान से इकट्ठा की। जिला शिमला में सबसे ज्यादा कुल 1.74 लाख से अधिक चालान हुए। देखें यह बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक साल में करीब 36 करोड़ रुपए के चालान किए हैं। पहाड़ी राज्य हिमाचल में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के 8,31,028 मामले दर्ज किए गए। शिमला जिला में सबसे अधिक 12.11 करोड़ से अधिक राशि चालान से इकट्ठा की गई। जिला शिमला में सबसे ज्यादा कुल 1.74 लाख से अधिक चालान हुए। यह जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज के सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है। सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया है कि वर्ष 2022-23 में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के 8,31,028 मामले सामने आए हैं। इन मामलों में उल्लंघनकर्ताओं से 35 करोड़ 89,86,090 रुपए की रकम वसूली गई। सबसे अधिक धनराशि शिमला जिला में एकत्रित हुई। जिला शिमला में 12 करोड़ 11,27,200 रुपए जमा हुए।
सबसे कम धनराशि जिला लाहौल में इकट्ठी हुई। आबादी के लिहाज से सबसे छोटा जिला लाहौल स्पीति में 57 लाख रुपए से अधिक की राशि एकत्रित हुई। यहाँ मोटर वाहन अधिनियम के सबसे कम चालान हुए हैं। चालान की संख्या 8,223 दर्ज की गई है। इस तरह पूरे प्रदेश का आंकड़ा जारी किया गया। विजिलेंस की जांच में सचिवालय क्लर्क भर्ती पोस्ट कोड 962 के टाइपिंग टेस्ट में भी गड़बड़ी पाई गई है। विजिलेंस की जांच में सचिवालय क्लर्क भर्ती पोस्ट कोड 962 के टाइपिंग टेस्ट में भी गड़बड़ी पाई गई है। विजिलेंस की जांच में सचिवालय क्लर्क भर्ती पोस्ट कोड 962 के टाइपिंग टेस्ट में बिठाए गए अभ्यर्थियों टाइमिंग में भिन्नता पाई गई है। टाइपिंग टेस्ट में भिन्नता पाए जाने पर विजिलेंसों की टीम ने कर्मचारी चयन आयोग से सचिवालय क्लर्क भर्ती के टाइपिंग टेस्ट का स्टार्टिंग और एंडिंग टाइमिंग मांगा था, लेकिन आयोग की ओर से टाइपिंग टेस्ट का स्टार्टिंग और एंडिंग टाइमिंग का डेटा उपलब्ध नहीं करवाया गया। विजिलेंस की जांच में खुलासा हुआ है कि सचिवालय क्लर्क भर्ती पोस्ट कोड 962 के टाइपिंग टेस्ट में पारदर्शिता नहीं प्रयोग की गई है। सचिवालय क्लर्क भर्ती पोस्ट कोड 962 के पेपर लीक मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के स्कूलों में सेवाएं दे रहे मल्टीटास्क वर्करों ने भी अब प्रदेश सरकार से उनके लिए स्थायी पॉलिसी उठाए जाने की मांग उठाई है। देखिए यह रिपोर्ट। प्रदेश के स्कूलों में सेवाएं दे रहे मल्टीटास्क वर्कर ने भी अब प्रदेश सरकार से उनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाने की मांग उठाई है। मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी में संशोधन के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। इसी मांग को लेकर 26 फरवरी को चौड़ा मैदान से विधानसभा तक एक रैली निकालने का भी निर्णय लिया है, जिसमें पूरे प्रदेश से मल्टीटास्क वर्कर शिमला में जुटेंगे। उनका कहना है कि शिक्षा विभाग में 2021-22 में करीब 8,000 मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती हुई थी। अधिकतर विधवा, विकलांग, बीपीएल और अति निर्धन वर्ग के लोग इसमें नियुक्त हुए हैं। इन्हें पार्ट टाइम नियुक्त किया गया था, लेकिन अब दैनिक भोगी के बराबर कार्य कर रहे हैं। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक काम रहता है। वेतन केवल 10 महीने का दिया जाता है। जिस दिन स्कूल में छुट्टी होती है उस दिन वे स्कूल की देखरेख करते हैं और इन्हें मासिक वेतन 5,625 मिलता है। इस वेतन में गुजारा करना मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने स्थायी नीति की मांग सरकार से की है। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश के कई पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शनिवार को करीब 12 सेंटीमीटर तक ताजा हिमपात दर्ज किया गया है। पारा गिरने से समूचा क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गया है। शनिवार को सांगला, छितकुल, रक्षम, हांगू, चुलिंग, नेसंग, लिप्पा, आसरंग सहित अधिकांश ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। जिले के निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। वहीं शुक्रवार को हुई बर्फबारी से किन्नौर जिले के छितकुल, आसरंग, हांगू, नेसंग रूटों पर निगम की बसों की आवाजाही नहीं हो पाई। उल्लेखनीय है कि बीते वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष जिले में कम बर्फबारी हुई है। इन दिनों हो रही बर्फबारी से जिले के किसानों, बागवानों ने राहत की सांस ली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 1 मार्च तक बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 26, 27, 29 फरवरी और 1 मार्च को राज्य के मध्य व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर अंधड़ चढ़ने व बिजली चमकने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। सीएम सुक्खू ने प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री को दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम की धर्मपत्नी की प्रार्थना सभा में शामिल हुए मंत्री नेता। चंबा में कार खाई में गिरने से 2 की मौत। चंबा चुवाड़ी वाया जोत मार्ग पर दर्दनाक हादसा, 3 सवार गंभीर घायल, टीएमसी रेफर। पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले के बाद मिलने पहुंचे डीजीपी संजय कुंडू। कहा 7 आरोपी गिरफ्तार, 6 की तलाश जारी। एफडी के नाम पर 11.55 लाख रुपए की धोखाधड़ी। ऊना में पीड़ितों ने पुलिस थाना में एक महिला पर दर्ज करवाया मामला। न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।